हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद मी। आज फिर से हम एक बार तोकते साइक्लोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और तोकते बोलिए या फिर टॉकताई बोलिए, ये साइक्लोन अभी कहाँ तक आया है ये सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हम आईएमडी के बारे में, आईएमडी ने जो प्रेस नोट रिलीज किया हुआ है आज 15 तारीख 15 मई 15 मई 2:30 को दोपहर को ये जो बुलेटिन रिलीज किया है उसको पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं विंडी पे जाके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जो कल का मेरा अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो मैंने यही बात की थी कि फिलहाल वो डीप डिप्रेशन में था। डीप डिप्रेशन में साइक्लोनिक कन्वर्जन, डीप डिप्रेशन से साइक्लोनिक कन्वर्जन नहीं हुआ था। अभी फिलहाल वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो चुका है, मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। अभी वो सेवर स्टॉर्म बनने की कगार पे है। ओके, ऑलमोस्ट बन ही चुका होगा सेवर स्टॉर्म। ओके, उसके बाद आगे ट्रैवल करने के बाद वो वेरी सेवर स्टॉर्म में भी कन्वर्ट होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने क्या मेंशन किया है, अभी वो जब ये 2:30 का जो बुलेटिन था उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि पणजी से वो 290 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। ओके, ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इट इज़ वेरी लाइकली टू इंटेंसिफाई फर्दर इनटू सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 आवर्स। तो नेक्स्ट 3 आवर्स तो हो गया, मतलब सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया रहेगा अब तक। ओके, उसके बाद ये अगले 12 घंटे में वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो रेंज रहता है वो ऑलमोस्ट 120 टू 125 के अबव रहता है। 120 टू 125 किलोमीटर पर आवर के अबव जो कुछ साइक्लोन्स आते हैं उसको हम वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में गिनते हैं। जो अपना निसर्ग साइक्लोन था वो भी वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही था, ठीक है। तो अगले 12 घंटे में, मतलब 3 घंटे तो निकल ही गए, 3-4 घंटे तो निकल ही गए, मतलब 8 घंटे में वो वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड एंड रीच गुजरात कोस्ट इन द मॉर्निंग ऑफ 18। तो इनका मानना है कि गुजरात के कोस्ट को हिट करेगा, जो पहले से प्रेडिक्शन चल रहा है वही, एंड क्रॉस द गुजरात कोस्ट बिटवीन द पोरबंदर एंड नलिया। तो ये थोड़ा अलग प्रेडिक्शन है, मैं आपको विंडी पे दिखाता हूँ। दो प्रेडिक्शन थोड़े डिफर कर रहे हैं एक्चुअली। इस पे 3 मॉडल्स है। ये 2 मॉडल्स, एक विंडी अभी दिखा रहा है वो एक मॉडल है, उसके बाद ये जो मॉडल ये डिस्कस कर रहे हैं आईएमडी वाले वो एक मॉडल है, और विंडी सुबह सुबह जो दिखा रहा था वो तीसरा मॉडल था, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि कौन से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पे कौन सा कितना स्पीड रहेगा। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट मैंने भी चेक किया था, इधर सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगा जब भी वो जाएगा तभी। अगर वो पोरबंदर को हिट करता है तो सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ पर रहेगा, और वो भी कितना स्पीड रहेगा, कितना मेंशन किया है मैंने, ओके 2069। ओके, ये वाला है 150 टू 160 गस्टिंग टू 175। काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइक्लोन रहेगा ये, अगर इनकी मानी जाए तो। लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे रहेगा उसका स्पीड सबसे ज़्यादा। ओके, तो दूसरा कुछ अपडेट है क्या, देखते हैं। सॉरी, ओके, ये देखो ये अनाउंसमेंट चल रहा है, मेरे इधर भी चल रहा है अनाउंसमेंट। तो ये सारी डिटेल्स बता रहे हैं। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे यहाँ पे कल शाम को बारिश हुई थी और दोपहर को धूप थी, लेकिन अभी क्लाउडी है और हवा भी कंसिडरेबल अमाउंट में बढ़ गया है, ठीक है। ये देखो ये अनाउंसमेंट चल रहा है मेरे इधर पे, यहाँ का नगर परिषद की तरफ से ये अनाउंसमेंट चल रहा है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। और दूसरा चीज़, अभी सीधे विंडी पे जाते हैं। फिलहाल ये ऐसा सिचुएशन है, और ये कहाँ पे है, अराउंड भटकल वगैरह के आसपास है, उडुपी के आसपास है। तो आगे जाके चेक करते हैं कब तक पणजी के पास पहुंचेगा। पणजी मतलब गोवा, ओके, सबको पता ही रहेगा वैसे। देखो ये ऑलमोस्ट सैटरडे 7 PM 10 PM 11 PM, ओके 3 AM, ये पहुंच गया 6 AM तक। 6 AM सुबह कल
तक ये पणजी गोवा तक पहुंच जाएगा। और उसका स्पीड इसी प्रेडिक्शन के साथ अगर कंटिन्यू होता है तो पणजी में उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रहेगा और गस्टिंग टू 80 किलोमीटर पर आवर। गस्टिंग मतलब मैंने समझाया था पिछले वीडियो में कि 20 सेकेंड्स के बिलो जितना स्पीड रहता है, मतलब 20 सेकेंड्स में जितना मैक्सिमम स्पीड रहेगा और वो 20 सेकेंड्स के बाद कंटिन्यू नहीं कर रहा है स्पीड, लेकिन मैक्सिमम है नॉर्मल स्पीड से, तो उसको गस्टिंग कहते हैं। तो गस्टिंग का स्पीड ज़्यादा ही रहता है, गस्टिंग टू 80, ओके, इन पणजी मतलब गोवा। ओके, नॉर्मल स्पीड अपना नॉर्मल मतलब रेगुलर 2 मिनट्स के आगे जो स्पीड रहेगा वो कितना रहेगा, 60 किलोमीटर पर आवर रहेगा। 50 नहीं 60 ही रहेगा। ठीक है, अभी काफ़ी क्लाउडी हो चुका है यहाँ पर, मेरे यहाँ पे भी श्रीवर्धन में, और हवा भी चल रही है बीच बीच में, अगर आपको सुनाई देता रहेगा तो पता चलेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये आगे जाएगा। ये देखिए, ये मेरे इधर से भी गुजरेगा। ठीक है, श्रीवर्धन में इसका स्पीड 52, थोड़ा दूर जा रहा है। देखो, जब भी पणजी के आसपास था ना तो थोड़ा कोस के और ज़्यादा नज़दीक था, उसके बाद ये प्रेडिक्शन के अनुसार थोड़ा कोस के बाहर जाएगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि थोड़ा कोस के बाहर जाएगा तो कोस्ट पे उसका इम्पैक्ट, हवा का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बारिश सब जगह पे होने वाला है। ठीक है, और दूसरा चीज़, केरला में अगर आप टीवी वगैरह टेलीविजन वगैरह देख रहे हो तो पता चलेगा कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया है, मतलब लाइट के पोल्स वगैरह उठे हुए वगैरह चल रहा है उतना। अभी वो सारी तबाही यहाँ पे कर्नाटक में चल रही है, और पणजी तक ये काफ़ी कोस्ट से चिटक के जाने वाला है। उसके बाद थोड़ा बाहर जा रहा है। देखो, मेरे यहाँ पे आने के बाद श्रीवर्धन आपको देखेंगे तो ये श्रीवर्धन रहा यहाँ पे, थोड़ा बाहर है उसका, फिर भी 50 किलोमीटर आवर उसके स्पीड के हिसाब से। देखो अभी ये जो टाइम रहेगा ना, उस टाइम लाइन पे इसका स्पीड रहेगा कितना, 30 केटी बता रहा है, 30 to 33 केटी। ओके, 33 केटी मतलब 55-60 के अराउंड वही भी जा रहा है, 55 के अराउंड। ठीक है, तो उतना स्पीड रहेगा। उसके बाद ये जाएगा मुंबई के और दूर जाएगा, तो मुंबई को कंसिडरेशन अगर उसका किया जाए तो थोड़ा कम खतरा है। मुंबई में किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कितना स्पीड रहेगा, तो मैक्स स्पीड उसका मंडे में रहेगा, और मंडे में दोपहर को 2-3 बजे से रहेगा, और 50 to 55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहेगा, गस्टिंग टू 65, 60 to 65। ठीक है, उतना स्पीड रहेगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी क्लाउड आ चुके हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसका स्पीड आप देखिए तो ये देखिए यहाँ पे 48 केटी वगैरह देकर उसको कन्वर्ट वगैरह करोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिलेगा। 50 केटी को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी 50 केटी 92 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये देखो बार बार अनाउंसमेंट चल रहा है मेरे इधर, मराठी में चल रहा है। देखिए, ये मैं आपको बोल रहा था कि कहाँ पे क्रॉस करेगा। अभी आईएमडी वाले बता रहे हैं कि ये पोरबंदर के पास क्रॉस करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हिट करने वाला है दीव के पास। दीव के पास ये कोस्ट को क्रॉस करेगा, ऐसा बता रहा है विंडी। पोरबंदर यहाँ पे रह गया। ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट गिरता ही है। देखो, ये अल्टीमेटली इसको क्रॉस करने ही वाला है। ठीक है, लेकिन विंडी के हिसाब से स्पीड पोरबंदर में ज़्यादा नहीं रहेगा। ये जो अपना एरिया है इधर का, दीव वाला एरिया है, ओके, उधर से होके गुजरेगा तो उधर ज़्यादा स्पीड रहेगा। उसके बीच में कौन से राजकोट वगैरह आते हैं, तो राजकोट में आते समय तो उसका स्पीड कम हुआ रहेगा कंसिडरेबली, 36, फिर भी ये 60-65 किलोमीटर पर आवर तक कम हो जाएगा, लेकिन हिट करते समय इसका स्पीड काफ़ी रह सकता है, 140 से ज़्यादा भी रह सकता है। ठीक है, दीव के पास जब ही हिट करेगा, क्योंकि लैंडफॉल के समय पे उसका स्पीड बढ़ता है, और एक बार वो लैंडफॉल कर जाए उसके बाद उसका कन्वर्जन वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म से होके सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्पीड उसका कम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो ये सेकंड मॉडल है जो मैं बता रहा हूँ। तो आईएमडी वाला मॉडल कैसा है, आईएमडी वाला मॉडल है नीचे से आएगा,
और ये पोरबंदर के पास जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे करके ये पणजी किधर रहेगा, ये ऐसे ऐसे, सॉरी इधर गया ये पणजी, पणजी ये रहा। ऐसे ऐसे करके आएगा और इधर से गुजरेगा पोरबंदर से। ये जो बता रहा है विंडी, ये ऐसे करके आ रहा है और इधर से जा रहा है, ये ऊना लिखा हुआ है ना, उधर से जा रहा है। ओके। और तीसरा एक मॉडल जो विंडी ने दिखाया था सुबह सुबह, वो सबसे डेंजरस है। वो पणजी से आ रहा था, मतलब इधर से आ रहा था, नीचे से, पणजी से ही नहीं, नीचे से आ रहा था और ऐसे करके एकदम इसमें घुस के जा रहा था। और उसके बाद यहाँ से फिर मुंबई के आसपास से बाहर निकल के, अलीबाग और मुंबई के बीच में से बाहर निकल के यहाँ पे जा रहा था और बीच में सी में जाके फिर से वो इधर से निकलने वाला है। तो ऐसा अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा वेस्टर्न को, मतलब कोंकण और मुंबई वाले हिस्से में, ठाणे, कोंकण और वैसे अपने हिस्से में, मतलब जो महाराष्ट्र के जो पार्ट्स है उधर ज़्यादा तबाही होगी। और अभी जो दिखा रहा है वो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा तबाही हो सकती है। तो यही अपडेट था। फिलहाल काफ़ी क्लाउड से मेरे यहाँ पर भी बारिश की कोई दिक्कत नहीं है, वैसे देखा जाए तो बारिश होता है तो, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हवाओं का है। तो हवाएं अगर ज़्यादा तेज चलती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। बारिश से तो मेरे यहाँ पे तो मतलब ये नहीं आता है कभी, मतलब बाढ़ वगैरह ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। मतलब समुंदर काफ़ी नज़दीक है मेरे घर से भी, लेकिन कभी बाढ़ भी अभी तक आया नहीं है। लेकिन क्या पता, पिछली बार वैसा ही लगा था कि साइक्लोन कभी आया नहीं, लेकिन साइक्लोन आ गया था पिछले साल। तो शायद अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो यही अपडेट था मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा कौन से प्लेसेस पे कैसे कैसा रहने वाला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।